समुच्चय, समुच्चय के विषय में लोग अध्ययन करेंगे। समुच्चय को जो है सेट्स, समुच्चय है क्या? समुच्चय जो है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लो कि भारत के नदियों का संग्रह समुच्चय है, भारत के प्रधानमंत्रियों का समूह संग्रह है, समुच्चय है। तो इस तरह जो है समुच्चय, जैसे भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का समूह, भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का समूह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का संग्रह समुच्चय है। अब जिस वाक्य में विशेषता का बोध हो वह जो है समुच्चय नहीं होता। जैसे यदि वाक्य में विशेषता, जैसे जिस वाक्य में विशेषता का बोध हो वह समुच्चय नहीं होता। जैसे मान लो कक्षा में मेधावी छात्रों का समुच्चय, छात्रों का संग्रह, ये समुच्चय नहीं है। भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ियों का संग्रह, खिलाड़ियों का संग्रह, ये कहा जाए कि कक्षा में छात्रों का संग्रह तो समुच्चय है, लेकिन कक्षा में मेधावी छात्रों का संग्रह कहा जाए तो वो समुच्चय नहीं है। भारत के खिलाड़ियों का संग्रह समुच्चय है, लेकिन भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ियों का संग्रह कहा जाए, यहाँ विशेषता का बोध हो रहा है, ये समुच्चय नहीं है। अब देखो, समुच्चय को हमेशा मोजोला कोष्ठ में व्यक्त करते हैं। जैसे मान लो कि हमें समुच्चय 4 लिखना है तो मोजोला कोष्ठ लिख करके 4, इसको समुच्चय 4 पढ़ेंगे। समुच्चय 5 लिखना है तो इसको मोजोला कोष्ठ में लिख करके लिख देंगे 5, तो ये समुच्चय 5 हो जाएगा। समुच्चय माने एक सुव्यवस्थित समूह का बोध हो, वही समुच्चय होता है। जैसे मान लो कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों का जो है समूह, वो समुच्चय हुआ। किसी विद्यालय में अध्यापकों का समूह, समुच्चय हुआ। तो जहां पर एक विशेष जो है सुपरिभाषित संग्रह हो, वही समुच्चय होता है। अब कुछ जो है, कुछ इसमें प्रतीक प्रयोग होते हैं, कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के प्रतीक प्रयोग होते हैं। जैसे एन सच दैट, एन को इंडिकेट करते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को व्यक्त करते हैं एन से, कैपिटल एन से, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का अंग्रेजी होता है नेचुरल नंबर। उसी तरह जो है क्यू को जो है प्रेजेंट करते हैं परिमेय संख्या का समुच्चय। परिमेय संख्या को हमेशा व्यक्त करते हैं क्यू से। जहां आर है इंडिकेटर में, आर को कहते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इस वास्तविक संख्याओं को, जिसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को एन से व्यक्त करते हैं, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्यू से व्यक्त करते हैं, और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर से व्यक्त करते हैं। उसी तरह जेड जो है पूर्णांकों के समुच्चय,
पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों के समुच्चय को हम जो है z से व्यक्त करते हैं। z प्लस हो तो इसका अर्थ होता है धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांकों के समुच्चय को z प्लस से व्यक्त करते हैं और z माइनस ये हो जाता है ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। ऋण पूर्णांकों का समुच्चय इसको जो है व्यक्त करते हैं हम z माइनस। यदि कहीं भी कैपिटल एन हो तो जान लो कि वो प्राकृतिक संख्या संबंधित है, Q हो तो जान लो कि परमेय संख्या संबंधित है, R हो तो जान लो कि वास्तविक संख्या संबंधित है, Z है तो पूर्णांक से संबंधित है, Z प्लस है तो धन पूर्णांक से संबंधित है और Z माइनस है तो वह ऋण पूर्णांक से संबंधित है। अब आगे समुच्चय में कुछ प्रतीक चिन्ह प्रयोग होते हैं जिनका अर्थ जो है निम्न होता है। मैं उसको लिख दे रहा हूं क्योंकि आगे भी जो है पढ़ते समय इन प्रतीकों का जो है हमेशा उपयोग होता रहता है। जैसे प्रतीक इसको देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। ये प्रतीक है और इसको जो है कहते हैं हम एलिमेंट और इसका शाब्दिक अर्थ होता है अवयव। इसको हम कहते हैं, इस तरह काट दिया जाए तो इसको हम कहते हैं नॉट एलिमेंट और इसको हम कहते हैं पढ़ते हैं अवयव नहीं। ज्यादातर व्यक्ति जो है इसको एलिमेंट ही कहता है, अवयव नहीं कहता। इसको नॉट एलिमेंट कहते हैं, माने अवयव उसका नहीं है। इसको जो है कहते हैं सबसेट, अंग्रेजी में कहते हैं इसको सबसेट और इसका अर्थ होता है उप समुच्चय। और इस तरह यदि काट दिया गया तो इसे कहते हैं नॉट सबसेट और इसको हम कहते हैं उप समुच्चय नहीं। इस तरह हो तो इसे हम कहते हैं यूनियन। यूनियन मीन्स होता है संघ या सम्मिलन, इसे कहते हैं संघ या कहते हैं या सम्मिलन। और इस तरह जो है इस तरह हो तो इसे पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, इसे कहते हैं प्रतिच्छेद या उभयनिष्ठ। अब जैसे मान लो वन एलिमेंट है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, वन जो है एक अवयव है, वन इज द एलिमेंट ऑफ ए। और इस तरह हो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो टू इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए। जैसे फोर है और ये, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे उसी तरह फोर एलिमेंट ए और इस तरह जब इसको काट देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे नॉट एलिमेंट ए। उसी तरह जो है ये मान लो कि ए, इसको कहेंगे ए सबसेट बी या हिंदी में कह सकते हैं ए उप समुच्चय बी। उसी तरह एक्स और ये वाई है तो पढ़ेंगे एक्स सबसेट वाई या इसको हिंदी में कहते हैं एक्स उप समुच्चय वाई। और यही जो है यदि इस तरह हो, इस तरह हो तो इसको कहते हैं ए नॉट सबसेट बी या ए बी का उप समुच्चय नहीं है। इसी को इस तरह ये लिख दे एक्स नॉट सबसेट वाई यानी एक्स वाई का उप समुच्चय नहीं है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे मान लो कि जैसे आपको जो समुच्चय को हमेशा मझोला क्वेश्चन व्यक्त करते हैं। जैसे मान लो कि ये आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो ये एक समुच्चय है और इसमें जो है ए में कुल 6 अवयव है, 1 2 3, ये जितने मेंबर हैं वो एक हैं। अब जहां पर उचित हो आपको जो है एलिमेंट लगाना है और जहां उचित है वहां नॉट एलिमेंट लगाना है। जैसे ऑप्शन में मैं दे दिया 2a 4a 7a और 6a। हमें यही दो चिन्ह लगाना है, एलिमेंट और नॉट एलिमेंट। तो पहले देखो कि 2a, a में 2 है कि नहीं है, तो जब a में 2 है तो यहां पे लिखेंगे 2 इज द एलिमेंट ऑफ a। 4a में है कि नहीं, a में 4 है, a में 4 है तो यहाँ पे पुनः एलिमेंट लगेगा। 7a में 7 है नहीं है तो यहां पर क्या लगेगा, नॉट एलिमेंट। और 6a में 6 है कि नहीं है तो ये लगेगा एलिमेंट। ये रहा तुम लोगों की जो है। तो इस तरह जैसे वाक्य बोले जाते हैं
कि भारत के नदियों का संग्रह समुच्चय है, और भारत के प्रसिद्ध नदियों का संग्रह तो चूंकि विशेषता का बोध हो गया, यह समुच्चय नहीं है। भारत के जो है खिलाड़ियों का संग्रह समुच्चय है, और भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ियों का संग्रह जो है समुच्चय नहीं है। तो समुच्चय और हमेशा समुच्चय को मझौला कोष्ठ में लिखते हैं। अब देखो, समुच्चय के लिखने की दो विधियां हैं, ये हो गया ये। अब समुच्चय के लिखने की दो विधियां हैं। समुच्चय के लिखने की विधि, पहली विधि का नाम है तालिका विधि, या इसे कहते हैं सूची विधि, या इसे कहते हैं रोस्टर विधि। ये कैसे लिखी जाती है? तो इस विधि में समुच्चय के प्रत्येक अवयव को इस विधि में समुच्चय के प्रत्येक अवयव को मझोले कोष्ठ में लिखकर किन्हीं दो अवयवों के बीच अर्धविराम का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे मान लो कि यह है 1 2 3 4 5, देख रहे हो? यही विधि रोस्टर कहती है। इस विधि में समुच्चय के प्रत्येक अवयव को मझोले कोष्ठ के अंदर लिख करके और किन्हीं भी दो अवयवों के बीच अर्धविराम का चिन्ह लगा देते हैं। यही विधि जो है कहलाती है आपकी, इसको तालिका विधि कहते हैं, या सूची विधि कहते हैं, या रोस्टर विधि कहते हैं। जैसे एक और देख लो, जैसे ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर होता है ए ई आई ओ यू। ये आपकी जो है सूची विधि हो गई, तालिका विधि। दूसरी विधि है, इस विधि को कहते हैं गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। वह विधि जिसमें समुच्चय के अवयवों को उसके गुण विशेष के द्वारा प्रकट या व्यक्त किया जाता है। इस विधि में वह विधि नहीं, यहां लिख दो। इस विधि में समुच्चय के अवयवों को उसके गुण विशेष के द्वारा प्रकट किया जाता है। देखो कैसे, जैसे मान लो कि यहां दिया गया है, जैसे ये दे दिया गया है ए ई, हाँ जैसे दे दिया है ए ई आई ओ यू। ये कौन विधि है? ये रोस्टर विधि है, सूची विधि है। गुण विधि से लिखना है तो गुण विधि से किसी को भी लिखते हैं तो पहले लगाते हैं एक्स सच दैट एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं? एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं? सच दैट एक्स, सच दैट एक्स।
अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। एक सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। मझोले कोष्ठ के अंदर मैंने जो खुला रूप हो उसको वाक्य के रूप में लिखना ही गुणवित कहलाता है। जैसे एक और ले लेते हैं उदाहरण। जैसे मान लो कि ये पहला रोस्टर भी था, इसको मैंने जो है गुणवित से लिख दिया। दूसरा मान लो कि ये है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ये है क्या? ये तालिका विधि है, सूची विधि है या रोस्टर विधि है। इसको गुणवित से लिखना है तो ये जो का त्यों रहेगा। यहाँ क्या लिखेंगे? पहले एक्स सच दैट एक्स, एक सच दैट एक्स। और ये टोटल क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो एक सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या, एक सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या। तो यदि आपको जो है तालिका विधि दी गई हो तो तालिका विधि से गुण विधि में हम कैसे लिखते हैं। अब हम कल बताएंगे कि गुण विधि से तालिका विधि में कैसे लिखते हैं, और इसमें एक दो और उदाहरण हम आपको बताएंगे और उसके बाद चैप्टर पर चलेंगे। तब तक आप इतना ही जो है अध्ययन करिए, और अगला जो है कल हम इसको जो है हम लोग इसका अध्ययन करेंगे आगे के पाठ।